नमस्ते। फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। जब मैं छोटा था तो मां गुजर गई। उनकी यादों के लिए उनकी फोटो भी नहीं थी मेरे पास, एक भी फोटो नहीं। तब पहली बार मेरे अंदर फोटोग्राफी का शौक जागा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इससे अपना करियर बनाऊं, किसी महान फोटोग्राफर की तरह फोटोग्राफी की दुनिया का चमकता तारा बनूं, दुनिया की हर खूबसूरती कैमरे में कैद करूं। जो मेरी आंखों ने देखा है उसे आपके दिलों तक पहुंचा सकूं। लेकिन जिंदगी ने यह सब छीन लिया और मुझे फैक्ट्री का मामूली मैकेनिक बना दिया। मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए। इस सब के बावजूद अगर आज मेरी जिंदगी का सपना पूरा हो रहा है, मुझे यह अवार्ड मिल रहा है, तो सिर्फ मेरे बेटे की बदौलत। अरे श्रीधर सुन ना। क्या यार? हमें स्टील कंपनी में जॉब मिल गई है। ये रहा अपॉइंटमेंट लेटर, इस हफ्ते ज्वाइन करना है। मुबारक हो भाई। भगवान का शुक्र है, अब सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अच्छी तनख्वाह, कंपनी से घर मिलेगा, हर साल बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट, जिंदगी में और क्या चाहिए? सुन, मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा यार। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या बात कर रहा है यार? एक मिनट रुक। ये देख, नेशनल जियोग्राफिक। मैंने ना कुछ फोटो भेजे थे जो उन्हें बहुत पसंद आए। उन्होंने लेटर भेजा है, मुझे उनके साथ जाकर काम करना है। 4 दिन में दिल्ली पहुंचना है। सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी इतनी जल्दी बड़ी सैलरी तो नहीं देंगे वो। पहले साल फ्रीलांसर के तौर पर काम करना पड़ेगा, फिर परमानेंट कर देंगे। उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ अच्छी खासी कंपनी में जॉब मिली है, उसे छोड़कर तुम वहाँ गधा मजदूरी करोगे? हे भास्कर, जो काम पसंद हो उसे करने के लिए अगर हमें पैसे ना भी मिले तो ज्यादा गम नहीं होता यार। तेरी बात तो सही है, पर जरा अपने घर की कंडीशन भी तो देख। अगर तू वहाँ बिना सैलरी के काम करेगा तो यहाँ भाभी, तेरा बेटा। उन्हें जाने दीजिए भाई साहब, फोटोग्राफी में इनकी जान बसती है। ये खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। आप तैयारी कीजिए, 1 साल तो बहुत जल्दी बीत जाएगा। गांव में जो 2 एकड़ जमीन है उसी के सहारे दिन कट जाएंगे। और फिर परिवार वाले भी तो हैं। अगर हमें कभी कोई तकलीफ होगी तो हम उन लोगों से मदद ले लेंगे। तो कब निकल रहा है तू दिल्ली? इसी शुक्रवार को। बेफिक्र होके जा, इनकी देखभाल के लिए मैं हूँ यहाँ। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, राम कहाँ है? हे भगवान, मेरे बेटे को बचा ले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे की रक्षा करो। ये सब कैसे हो? आप ठीक है ना? सर में गहरी चोट लगी है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप पैसों का इंतजाम कीजिए। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, पर अपने बेटे पर आंच नहीं आने दूंगा। सर, मेरा बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मुझे थोड़े अच्छे दाम देंगे तो मेहरबानी हो। जमीन का मार्केट डाउन है, इससे ज्यादा मैं और दे नहीं सकता। ये लीजिए, पूरे 2 लाख हैं, रखिए। ये लो 50,000 रुपए। जमीन बेचकर 2 लाख मिले, इसे मिलाकर 2.5 लाख हुए। ऑपरेशन के लिए 3 लाख चाहिए, 50 फिर भी कम है। मैं जो पैसे दे रहा हूँ उसका मुद्दल और ब्याज टाइम पे मिल जाना चाहिए। और अगर मुझे पैसे टाइम पे वापस नहीं मिले, उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जी ठीक है। एक साल तक इसका ध्यान रखना होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तू बहुत दयावान है भगवान, जो तूने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया, वरना मैं इस त्याग की देवी को क्या मुंह दिखाता। 1 साल तो बहुत जल्दी बीत जाएगा। गांव में जो 2 एकड़ जमीन है उसी के सहारे दिन कट जाएंगे। अब से मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है। उसके लिए मेरा सब कुछ लुट जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। उनकी हिफाजत के लिए मैं खुद को भी बेच सकता हूँ।
मेरा मुद्दल और ब्याज टाइम पे मिल जाना चाहिए। मुझे बस यही कहना है। अगर मेरा शौक मेरे परिवार को तकलीफ दे सकता है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा शौक। अब से मेरा मकसद फोटोग्राफी नहीं है, मेरे परिवार की खुशियां हैं। अब मैं सब कुछ भुलाकर अपने परिवार के लिए जीऊंगा। उनके लिए मैं अपनी बचपन की ख्वाहिशों का गला तक घोट सकता हूँ, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं आज से फोटोग्राफी छोड़ दूंगा, अपने इन ख्वाहिशों को छोड़ दूंगा जो मुझे अपने परिवार से दूर ले जा रही है। ऐसी खुशियों का क्या फायदा जिनमें अपनों की तकलीफें छिपी हो। मैं उनके साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। उनकी खुशियों को देख देख कर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरकार श्रीधर राव जिंदगी से हार मानकर फैक्ट्री में एक मामूली मैकेनिक बन जाता है। क्या कर रही हो? दुखता है? हिल क्यों रहा है? बाल बनाने दे। करो ना। क्यों कर। बाल की घास ए, निकाल रही क्या हुआ हो बेटा? माँ? क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ना डैडी, क्या माँ देखूं? मुझे चंपक लाल बना रही है। अब स्कूल में मुझ पर सब लोग हंसेंगे। अच्छा। बकवास बंद कर। पढ़ाई करने जाता है कि हीरो इसे अपने बाल खुद बनाने दो ना। लो बेटा बना। हाँ। अरे मेरा बच्चा मेरा शेर। कबड्डी 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 आउट आउट। परेशान हो गई हूँ। स्कूल के बाद आवारा लड़कों के साथ खेलने चला जाता है। छोड़ूंगी नहीं इसे। अरे क्या हुआ? क्यों अकेले में बड़बड़ा रही हो? जब से छुट्टियां शुरू हुई हैं, ये लड़का घर पे टिकता ही नहीं है। देखो फिर रोड पे खेलने चला गया। आज इसकी टांगे तोड़ दूंगी। रुको 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 रुको। ये लो पकड़ो इसको। मैं कान पकड़ के लाता हूँ उससे। कबड्डी 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 डैडी 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 डैडी। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे मेरी नाक मत कटवाना। तुझे तेरे बाप की कसम। मौका मिला है, मार दे चौका। आराम से डैडी मैं जीत गया। अरे क्या लाइन पे पहुंचे। बहुत अच्छा खेले। ए हाँ रवि, साइकिल तो झकास है यार। भंगार में से लिया? भंगार से नहीं, दुकान से लिया। प्लीज रवि, मुझे एक राउंड देना चलाने को प्लीज। नहीं रे भाई, टायर घिस जाएगा और पापा ने मना किया है। प्लीज रवि प्लीज। नहीं नहीं नहीं, पापा को पता चला तो मेरी बैंड बजा देंगे। ए रवि रुक जा। सरप्राइज। मेरे लिए नई साइकिल। थैंक यू डैडी। ए राम, उठो 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 उठो। 4 बज चुके हैं, पढ़ाई नहीं करनी है? ए, अभी भी सो रहे हो? ये लो दूध पी लो। हाँ चलो पी लो। हाँ पापा मैं जा रहा हूँ। अच्छा ध्यान से लिखना। मुझे लेट हो रहा है। हाँ ठीक है। पेपर बहुत टफ था यार, लगता है फेल हो जाऊंगा। अरे मुझे तो लगता है मुझे अंडा ही मिलेगा। अरे बेटा कैसा रहा पेपर? ये बच्चे कह रहे हैं पेपर बहुत टफ था। अरे नहीं पापा, पेपर तो बहुत इजी था। ये हुई ना बात। आजा बेटा आजा, बहुत बढ़िया। चल मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तू पास हो गया। ऐसा लग रहा था अंडा ही लेकर आएगा। अगर फेल हो जाता ना तो तेरे लिए जॉब देख रखा था, गोबर उठाने का। हर सब्जेक्ट में लटकते लटकते बचा है। ए रहने दे, कम से कम पास तो हुआ ना। पापा हाँ। मैं आगे की पढ़ाई साइंस से करना चाहता हूँ। अच्छा a+b² फॉर्मूला बता। ए चुप कर। ए पापा मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी साइंस ले रहे हैं, प्लीज मुझे भी लेने दीजिए ना। बेटा ये जरूरी नहीं कि दोस्त जो करे वही तुम करो।
तुम्हें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी, समझे? अरे जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट है। कौन है रे तू? क्या धमाल मूवी थी, बरसों बाद ऐसी मूवी हे देखी। राम, बिल्कुल सही गया। बेटा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कॉलेज नहीं गए? गया था ना, पर वो क्या हुआ कि आज केमिस्ट्री वाले सर नहीं आए थे तो क्लास कैंसिल हो गई, इसलिए हम यहाँ आ गए। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, बैठो बाइक पे। आजा आजा आजा। तिड़ी तीसरा, चौका चौथा। सांप सीढ़ी क्या खेल रहा है? पेपर लिख। लाख रुपए फीस भरने के बाद अगर इतने कम नंबर आए तो ऑफिसर की जॉब तो मिलने से रही, तुम्हें चपरासी के जॉब के लिए भी कोई नहीं पूछने वाला। ऐसा ही रहा तो तुम्हारे पढ़ाई के चक्कर में हमारा दिवाला निकल जाएगा। चुपचाप किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले ले। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत सारी सीटें, एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा? कौन से कॉलेज में? विजडम कॉलेज। विजडम कॉलेज? और उस कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है और ऊपर से डोनेशन भी देना पड़ेगा। घर में क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तोड़ ले? डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले ले। छे डिग्री मुझे नहीं करनी। ए राम, क्या हुआ बेटा? पापा, मेरे सभी दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मुझे भी वहीं एडमिशन लेना है, प्लीज पापा। इस पैसे का ब्याज हर महीने मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है ना? सर, हो जाएगा। जब काम करो। थैंक यू सर। श्री, बेटे की पढ़ाई के लिए तूने कर्ज पे पैसे तो ले लिए, पर उन्हें चुकाएगा कैसे? अब से मैं दिन के साथ साथ रात में भी काम करूंगा, मतलब कि ओवर टाइम। अपने परिवार के लिए तो मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। चलो। थैंक यू सर। चलो बेटा। ये सब क्या उठा लाया? 4 जोड़ी जूते और 5 जींस। कल से ये कॉलेज जाएगा ना, इसीलिए इसके लिए ये सब खरीदा है।